हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जेल बेट मूवी एक्सप्लेन करूंगी। इसमें एक लड़की दिखाई गई है जो कि पियानो बजा रही होती है। इसका नाम एना होता है और तभी यहाँ पर इसके स्टेप फादर आते हैं और इसको मारते हैं और इसके कपड़े उतारकर इसके रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के लिए अपने फादर को मार देती है। उसने अपने पैर से अपने फादर को किक किया होता है, जिसकी वजह से दूर रखे हुआ ग्लास उनके गले पे लग जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। दूसरे सीन में एना कोर्ट में होती है। वो जज से बोलती है कि उसने मुझे छूने की कोशिश की थी और अनजाने में सेल्फ डिफेंस के कारण ये हादसा हो गया, लेकिन उसकी मॉम एना पर आरोप लगाती है, जिसकी वजह से एना को 9 साल की सजा होती है और उसे डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन में भेज दिया जाता है। दूसरे सीन में एना जेल में दिखाई जाती है, जहाँ का इंचार्ज फ्रैंक होता है, जो उसकी फाइल देखकर उसे एक रूम में भेज देता है। एना की रूममेट का नाम गिनी होता है। वो ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन उसी रात जब एना सो रही होती है तो गिनी ऊपर से अपने बेड से उसको देखती है। अगले दिन एना ग्राउंड में जाती है। उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम कोडी होता है। वो एना से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन एना ऐसा नहीं करती है। इस बात से कोडी गुस्सा हो जाती है और उसे एक रूम में बंद करके उसका ग्रुप उसको बहुत मारता है। इसके बाद एना डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको चेकअप करती है और उसे मेडिसिन भी देती है। इसके बाद में फ्रैंक एना को बुलाता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। ये उसके बदले उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन एना उसे मना करके अपने रूम में चली जाती है, जहाँ गिनी पहले से ही होती है। वो एना को देखकर उसे किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरे दिन एना फिर से ग्राउंड में जाती है। तभी एक लड़की उससे मिसबिहेव करती है और उसे मारने की धमकी भी देती है। इसलिए एना कुछ सोचकर कोडी से दोस्ती कर लेती है। कोडी को ये अच्छा नहीं लगता और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और फिर वो दोस्त बन जाते हैं। एना कोडी के रूम में जाती है और कोडी एना से बोलती है कि तुम उस लड़की को मारो। कोडी उनकी फाइट को रिकॉर्ड करेगी। फिर एना उस लड़की से लड़ने चली जाती है और उनकी लड़ाई होने लगती है और कोडी उनका वीडियो भी बना लेती है। एना को इस बात की सजा मिलती है। उसे एक रूम में न्यूड करके बंद भी कर दिया जाता है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना फिर से फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुई तो मैं तुम्हें फिर से उस रूम में पूरे दिन के लिए बंद कर दूंगा। ये सुन के वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड कोडी के पास जाती है। कोडी उसे डेक्स पीना सिखाती है। फिर कोडी और एना दोनों रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब चीज उसकी एक फ्रेंड देख लेती है और वो दूर हो जाते हैं। दूसरे दिन ग्राउंड में एना के साथ में फिर से लड़ने लगती है और सारे ग्रुप की लड़ाई हो जाती है। दूसरे सीन में एना फिर से इंचार्ज के पास जाती है। वो उसे डेक्स पिलाता है और उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना अपने रूममेट से लड़ाई कर लेती है और उसको फिर से फ्रैंक के पास जाना पड़ता है और उससे बोलती है कि क्या तुम मेरा रेप करना चाहते हो। इसके बाद एना कोडी के रूम में चलती है और ड्रग्स पीने लगती है और उसको ड्रग्स की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी और इस बार कोडी उसे ड्रग्स पिलाने को मना कर देती है। फिर एना कुछ दूसरी लड़कियों के पास जाती है जो कि ड्रग्स का इंजेक्शन लगाती हैं। एना उनसे इंजेक्शन लगवाती है। ये सब देखकर गिनी उससे बात नहीं करती है और जब ये सब कोडी को पता चलता है तो वो भी उसे मना करती है, लेकिन एना नहीं मानती और बाथरूम में नहाते वक्त एक लड़की एना को बहुत मारती है। एना जख्मी हो जाती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को एना के ड्रग्स के बारे में पता चलता है और वो उसे समझाती है, लेकिन एना फिर नहीं मानती है। अगले दिन एना फिर से ड्रग्स का इंजेक्शन लेती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन वो लड़कियां उसे बताती हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें पागलों के वार्ड में भेज दिया जाएगा। और एना नशे में अपने हाथ पर डैड लिखती है। इसके बाद एना कुछ दिन ड्रग्स नहीं लेती है और कुछ दिन ड्रग्स ना लेने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती, जिसमें गिन्नी उससे बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरे दिन एना फिर से लड़ाई करने लगती है और उसे फिर से उसी अंधेरे कमरे में न्यूड करके बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तभी फ्रैंक आता है और उसे बाहर निकाल देता है। फिर जब कोडी एना से मिलती है तो उसे बोलती है कि तुम एड्स का चेकअप करा लो। इसके बाद में एना और गिनी फिर से इंटीमेट होते हैं और एना फिर से इंजेक्शन लेने को जाती है, जहाँ पर कोडी उसे रोक लेती है, लेकिन एना पागलों की तरह बिहेव करती है और अपने आप को जान से मारने की कोशिश भी करती है। वहाँ पर फिर से फ्रैंक आ जाता है
वो उसे रोकता है और वो उससे इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार वो मना कर देती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर फ्रैंक उसको उसी अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। उस कमरे में बहुत गर्मी होती है और वो सह नहीं पाती है और अपनी खाने की ही प्लेट लेकर उसे तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है। तभी एना के रूम के बाहर से एक गार्ड गुजरता है और एना की बॉडी पर ब्लड देखता है और उसे वहां से तुरंत निकालकर डॉक्टर के पास लेके जाता है। इसके बाद में एना की माँ एना से मिलने आती है। वो बहुत परेशान होती है और एना से बोलती है, मुझे माफ कर दो, और बोलती है कि तुम बाहर आ जाओ। एना फिर से इंचार्ज के पास जाती है और वो उसे फिर से ड्रग्स लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है, तुम्हें मेरी बॉडी के साथ में जो करना है वो कर सकते हो। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एना फिर से गिनी के साथ इंटीमेट होती है। दूसरे दिन कोडी एना से अपनी इंसल्ट का बदला भी लेती है। तभी एक गार्ड एना को फिर से फ्रैंक के पास लेके जाता है, जहाँ पर फ्रैंक उसे अपना वायलिन देता है। एना उसे बजाकर दिखाती है, जहाँ पर फ्रैंक उसकी बहुत तारीफ करता है। कोडी को ये सब पता चलता है तो वो एना के गाल को चाकू से काट देती है। एना डॉक्टर से हेल्प मांगती है और वो उसे फ्रैंक के बारे में भी बताती है और वो दोनों फ्रैंक को पकड़वाने का प्लान बनाती हैं, लेकिन इस बात का फ्रैंक को पता चल जाता है, जो कुछ लड़कियां भेजकर डॉक्टर को मरवाता है। फिर अगले दिन फ्रैंक डॉक्टर को जान से मरवा देता है। ये सब देखकर एना बहुत डर जाती है और एक गार्ड उसको फिर से फ्रैंक के पास लेकर जाता है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक फंक्शन होता है, जहाँ पर सभी लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। जब एना वायलिन बजाती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। फ्रैंक भी एना की बहुत तारीफ करता है और अपना वायलिन उसको गिफ्ट कर देता है। इसके बाद फ्रैंक एना से वादा करता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। फ्रैंक एना को किस करता है और इसके बाद उसके साथ इंटीमेट भी होता है। ये सारी बातें एना गिनी को बताती है। फिर गिनी एना को बताती है कि फ्रैंक अपना वादा कभी नहीं निभाता और तुम्हारे जाने से उसको क्या फायदा होगा। इसके दूसरे सीन में एना कोडी के पास जाती है और फिर से फ्रैंक को फंसाने का प्लान बनाती है। कोडी उसे अपना एक वीडियो रिकॉर्डर देती है और वो फिर से फ्रैंक के पास जाती है और जब फिर से वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो एना उसका वीडियो बना लेती है। ये देखकर कमीशन के इंचार्ज आते हैं और एना से जेल के बारे में पूछते हैं तो एना उनसे कहती है कि मुझे छोड़ दिया जाए। एना उनसे माफी भी मांगती है। तभी इंचार्ज उसकी तारीफ करता है, लेकिन फ्रैंक उसकी बुराई करता है। ये सुनकर इंचार्ज के लोग उसका टाइम खत्म कर देते हैं। तभी उन्हें एना फ्रैंक का वीडियो दिखाती है। ये सब देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और इसके बाद में फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी लड़कियां फ्रैंक को बहुत मारती हैं और इंचार्ज के लोग एना की सजा को माफ कर देते हैं और एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल के बाहर एना की माँ उसका इंतजार कर रही थी। मूवी के एंडिंग में एना फिर से एक धुन बजाती हुई दिखाई गई है और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।